दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में किस क्रांति की शुरुआत हुई। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का कि राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का कि व्यवहारवाद के प्रेरणता या फिर जिसे प्रेरणा मिली या उसके जनक कौन है, फादर कौन है व्यवहारवाद के। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेविस ईस्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चौथा नंबर का। आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किस व्यापक क्रांति की शुरुआत हुई। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, व्यवहारवाद। और अगला प्रश्न है पांचवा नंबर का कि व्यवहारवाद को विकसित करने के श्रेय किस देश के राजनीतिक वैज्ञानिकों को जाता है, किस देश के। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों को जाता है व्यवहारवाद को विकसित करने का श्रेय। हमारा अगला प्रश्न है छठवां नंबर का कि व्यवहारवाद के संबंध में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों के आंदोलन को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शिकागो आंदोलन के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो व्यवहारवाद के लिए अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने आंदोलन किया। अब आपका अगला प्रश्न है सातवां नंबर का कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका है कि ये किसकी रचना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राहम वाल्स। ग्राहम वाल्स ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक को लिखा, इसकी रचना की। अगला आपका प्रश्न है कि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो आपका प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है, इसको लिखने वाले कौन है, इसकी रचना किसने की। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एफ वेंटले। वेंटले ने लिखा द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। आपका अगला प्रश्न है यानी कि 9वां नंबर का कि न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है, ये किसकी रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम ने लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है द करंट मीटिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म किसका लेख है, इसको लिखने वाले कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेविस ईस्टन। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 11वां नंबर का कि व्यवहारवाद की आलोचना निम्न में से किसने की, इसकी आलोचना करने वाले निम्न में से कौन थे। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कार्ल पापर लियोस्ट्राट। आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है 12वां नंबर का कि राजनीतिक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियां अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकती है कहकर किसने व्यवहारवाद की आलोचना की, उसको तिरस्कारा। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कार्ल पापर। करेक्ट आंसर है इसका आपके लिए। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 13वां नंबर का कि मूल निरपेक्षता, जो मूल निरपेक्षता का परिणाम गटर की विषय ही हो सकता है कहकर व्यवहारवाद की आलोचना किसने की। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लियोस्टोक। ये सब आलोचना करने वाले हैं। देखिए कापर और पापर, जो कार्ल पापर हैं और लियोस्ट्रेट है, ये आलोचना कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतों ने एक नया उलझाने वाला और फुहड़ शब्द जाल आविष्कृत किया, व्यवहारवाद की आलोचना की। ऐसा आलोचना करने वाले कौन थे। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर ए पी वर्मा। आपका करेक्ट आंसर है इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि व्यवहारवाद के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान को किस और नाम से पुकारा जाने लगा। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारा जाने लगा। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि अमेरिका का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसे व्यवहारवाद के अध्ययन का गढ़ माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा किसे माना जाता है, शिकागो को। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा 17 नंबर का प्रश्न है कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाली अग्रणी विज्ञान कौन थे, अग्रणी विद्वान कौन थे। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वैलेंट्रे मेरियम। अगला जो आपका प्रश्न है 18 नंबर का कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की शिकागो विचारधारा की प्रतिस्थापना में योगदान देने वाला महान बौद्धिक व्यक्तित्व था, कौन था, चार्ल्स मेरियम। आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर का निम्न में से कौन सा व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। जो आपका व्यवहारवाद है इनमें से कौन सा इसका लक्षण नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ तर्क संगत नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि शिकागो स्कूल से संबंधित विद्वान नहीं है। जो शिकागो स्कूल है इससे संबंधित मतलब यहाँ नहीं पढ़े हैं वो, तो कौन है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लियो स्ट्राट। हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि
राजनीति विज्ञान का लक्षण क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा जो आपका अध्ययन मुक्तता होती है, ये आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण है। हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा आधुनिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आदर्शवादी अध्ययनों पर जो बल दिया जाता है, ये आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है 23वां नंबर का कि किसके अनुसार, किसने कहा, ऐसी विचारधारा कौन रखते हैं कि राजनीति व्यवस्था के प्रति कि किसी भी समाज में अंतःक्रियाओं की ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से बाह्यकारी और अधिकारी निर्णय लिए जाते हैं। तो ऐसा कहने वाले कौन है, ऐसा विचारधारा रखने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डेविस ईस्टन, आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि निम्न में से किसने फ्राइड के मनोवैज्ञानिक को राजनीति व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हेराल्ड लासवेल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसका नारा है? यह नारा किसने दिया कि स्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा है? ऐसा नारा देने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, व्यवहारवादियों का ऐसा नारा था। अगला हमारा प्रश्न है कि किसका नारा था? ऐसा कौन कहते हैं कि अप्रसंगित सुनिश्चितता से स्पष्ट होना कम बुरा था? करेक्ट आंसर है आपका बी, उत्तर व्यवहारवादियों का ऐसा मानना था, ऐसा उनका नारा था। हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि प्रसंगिता का सिद्धांत किसका है? जो प्रसंगिता का सिद्धांत है ये किसका है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेविस ईस्टन का ये सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि उत्तर व्यवहारवाद के डेविस ईस्टन ने कितने प्रमुख लक्षण बताए हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 2 लक्षण उन्होंने बताए। हमारा अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि अपने प्रसंगिता के सिद्धांत में डेविस ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो 7 विशेषताओं का उन्होंने उल्लेख किया है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, 7। हमारा अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि क्रम तथा प्रसंगिता 2 नारे किसके हैं? ये दो नारे हैं, ये किसके द्वारा दिए गए हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 32 नंबर का कि क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उत्तर व्यवहारवाद का ये भी नारा है। हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि प्रविधि से पूर्व सार पर कौन अधिक बल देता है, कौन इस पर जोर देता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उत्तर व्यवहारवाद। हमारा अगला प्रश्न है फिर से आ रहा है कि क्रम और प्रसंगिता पर किसने जोर दिया? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा उत्तर व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनाने पर कौन जोर देता है? ऐसा कौन जोर देता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा फिर से आपका उत्तर व्यवहारवाद। हमारा अगला प्रश्न है कि व्यवहारवाद का आधार क्या है? जो व्यवहारवाद है इसका क्या आधार है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अनुभववाद व्यवहारवाद का आधार है। हमारा अगला प्रश्न 37 नंबर का कि व्यवहारवाद किस तरीके को अपनाता है, जो व्यवहार किस तरीके को नहीं अपनाता है? करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, ऐतिहासिक सर्वेक्षण को व्यवहारवाद अपने तरीके में नहीं ऑब्जर्व करता है, नहीं अपनाता है। तो अगला प्रश्न आपका है इसमें 38 नंबर का कि व्यवहारवाद किस प्रकार के अध्ययन की इकाई पर जोर देता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लघु इकाई। अगला हमारा प्रश्न है कि किस पद्धति में सांख्यिकी का प्रयोग अधिक होता है? सांख्यिकी है इसका प्रयोग सबसे अधिक किसमें होता है? तो व्यवहारवादी में होता है। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर का कि वह विद्वान जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों से जुड़ा है, ऐसा कौन सा विद्वान है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, डेविस ईस्टन। अगला जो हमारा प्रश्न है कि व्यवहारवादी क्रांति की सबसे बड़ी देन क्या थी? जो उसकी सबसे बड़ी देन थी क्या थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अंतःशास्त्रीय उपागम। आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।